तो मैं यही बात कर रहा था कि बैंगलोर में ना एक मार्केट है, वो मेट्रो स्टेशन चिकपेटे से लेकर ना के आर मार्केट तक का वो जो है ना 2 to 3 किलोमीटर का ना एरिया है, ठीक है। एंड दैट एरिया अफोर्डेबल फूड, फ्रूट्स, क्लोथ्स, शूज, वट एवर यू वॉन्ट टू डू ना, अफोर्डेबल कॉस्मेटिक्स, अफोर्डेबल मेडिसिन और टॉयलेटरीज, washing care, whatever you want to, you got that affordable rate. And that I realized one of the best thing that is कि यार वहां का जो मार्केट है ना, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मार्केट। एंड आई वुड लाइक टू टेल ईच एंड एवरीबडी, अगर तुम बैंगलोर में हो ना भाई, तुम एक बार जा करके ना यू शुड ट्राई इट। कि वहां का जो मतलब माहौल है ना नेक्स्ट लेवल का है, मतलब मजेदार, एफोर्डेबल, तुमको मतलब आई कैन कंट्रोल माई इमोशन। और मैं तो बोलूंगा यार ईच एंड एवरीबडी, इवन जो होलसेलर प्राइस है ना मार्केट से, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरर, दैट इज टू गुड। और तुम वहां से ना ईच एंड एवरीथिंग यू कैन कनेक्ट विथ इजिली एंड एफोर्डेबल रेट। एंड एक और चीज मैंने गौर किया कि वहां पे जितने भी वेंडर और क्या बोलते हैं लोकल सप्लायर है ना, दे ऑल आर ऑलमोस्ट 97%, दे ऑल आर मुस्लिम। I don't know how to say what their qualification, but as per my knowledge मेरे को ये जानकारी मिला कि वहाँ का जो सीन है वो संडे बाजार के नाम से फेमस है। और मतलब सुबह 8:30-9 बजे लगता है और शाम के 7-8 बजे तक खत्म हो जाता। इट वॉज वन ऑफ माई लोकल फ्रेंड हु इंसिस्ट। मैं कहा चलो देखते हैं व्हाट आर द पॉसिबिलिटी। भाई मार्केट तो बहुत तगड़ा है। और हमने जब लोकल इनसाइड बात करने का कोशिश किया ना कि भाई ये लोग मतलब कंडीशन देख के पता चल जाता है कि भाई आप वेयर यू केम फ्रॉम एंड व्हाट्स योर विजन फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट, आइटम एंड ऑल द थिंग्स। तो ऑन एन एवरेज मैंने देखा ना कि मतलब जितने भी लोग हैं एज पर जो सेल्समैन है, मैक्सिमम लोग जो है ना मुस्लिम है। एंड दे आर वेल ग्रूम्ड, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, सर पे टोपी, एंड दैट के आई डोंट नो हाउ टू सी, बट थिंग्स विच आई रियलाइज के यार संडे मार्केट में आप वहाँ काम कर रहे हो और मतलब इसको बोला कैसे जाए। मैंने करीब 100-150 लोगों से आज मैंने पूछा, आई गो इनसाइड इन बिल्ड, बट कि सर आप कब से ये काम कर रहे हैं और क्या इनसाइट्स लाइन है और क्या एक्सपीरियंस है, सेल्स का रेशियो क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, यूनिट इकोनॉमिक्स का रेशियो क्या है। आंसर्स आर अनसेटिस्फैक्टरी, बट द थिंग इज दैट विच आई रियलाइज कि वो के आर मार्केट के उस साइड वाला एरिया है। मतलब जब के आर मार्केट आप बोलते हैं ना, तो के आर मार्केट मेट्रो स्टेशन के डाउन से लेकर के चिकपेटे मार्केट, वो वन ऑफ द मोस्ट, क्या बोले उसको, सरोजनी, बैंगलोर का सरोजनी है। अफोर्डेबल रेट पे सामान मिलता है, दैट्स टू गुड। बट द कंडीशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, सोसाइटी, लाइफ स्टाइल, दैट इज वेरी पुअर। आई डोंट नो गवर्नमेंट का क्या रोल है और हाउ गवर्नमेंट विल थिंक, बट रियली इट इज मोर, क्या बोलते हैं, इट इज मोर पुअरर। और आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी, स्पेशली मुस्लिम माई फ्रेंड हु बिकम ऑफेंड जब मैं बोलता हूं ना कि एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर अपग्रेडिंग योर सोसाइटी, योर लाइफ एंड अपलिफ्टिंग योर माइंडसेट, एजुकेशन मस्ट बी। भाई और बहनों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक रोटी कम खाना लेकिन पढ़ाई जरूर करना। क्योंकि मेरे को एक लाइन याद है वो बाबा साहब अम्बेडकर का कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते और श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आई डोंट नो हाउ टू से, बट जो मैंने आज सीन देखा है, मतलब मजाक से हट के मैंने भी चिल्लाए 150, बट मैंने करीब वहाँ 150, 200, 350 लोगों से मैंने पूछा, सबकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, सबके क्या बोलते हैं मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ में कि मेरे को सेल्स करना है, मेरे को आगे बढ़ना है। बट द थिंग इज दैट विदाउट एजुकेशन, विदाउट द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, भाई तुम कैसे बेच लोगे यार। पूरी दुनिया जो है ना सेलर हब पे जा रही है, अमेजोन पे जा रही है, फ्लिपकार्ट पे जा रही है, और तुम जो ना एक मार्केट में 5 किलोमीटर का जो क्राउडेड एरिया है उस पे जाके ना तुम मतलब एमआरपी से भी
20%, 50%, 70% लेस में माल बेच रहे हो। एंड और जब मतलब लोगों से बात करने से ना पता ये चला कि दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट द मेजर इकोनॉमी, और मतलब मुख्य धारा डेवलपमेंट का जो मुख्य धारा होता है ना, जिसमें वी वांट ए हेल्दी लाइफ, माइंड सेट, एजुकेशन, दैट आर लिटरली नील। उसको क्या होता है, लुल। पीपल्स आर गुड सेलर, बट यार वो 5 किलोमीटर के एरिया में जो है ना, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, रोड है और एम्यूनिटीज है, दैट आर वेरी पुअर। एंड आई डोंट नो हाउ टू से, बट कर्नाटका में मतलब इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। 5 मिनट के डिस्टेंस पे जो है ना, KR मार्केट के बगल में ना किम्स मेडिकल कॉलेज है, उसके इलाके उस साइड का इलाका है, फिर वो जैन कॉलेज है, नेशनल कॉलेज है, उसके अगल बगल का इलाका, दे आर वेल डेवलप्ड। बट वो जो इलाका है KR मार्केट, मेट्रो स्टेशन, चिकपेटे, दे आर हाईली क्राउडेड, fortified with Muslim community, low background of education, low background of qualifications, and very poorer lifestyle, very miserable lifestyle. I don't know how to say, but मेरे को ये बात देख करके ना, और उसके बाद हम सोसाइटी में भी गए, और वो ना मेरे को मतलब एक खराब आदत है क्वेश्चन पूछने का। आई आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन टू पीपल, के मतलब हम सवाल पूछते गए, हेलो नमस्ते चाचा, अस्सलाम वालेकुम चाचा, दैट द बेसिक, क्या करते हैं और कितने साल से ये काम कर रहे हैं, और क्या ये बिजनेस करने में प्रॉफिटेबल है या इससे आपका फैमिली चल जाता है। ब्रो, आई हैड आस्क्ड 320 पीपल एंड मोर देन 270 पीपल हैड डिनाइड। दे सेड कि हम मजबूरी में ये काम कर रहे हैं और इसमें कोई लाइफ नहीं है। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, कम उम्र में शादी हो गई थी, तो पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। बट लिटरली आई डोंट नो हाउ टू से, बट इट वॉज वेरी, मतलब क्या बोलते हैं, इट वॉज मतलब मेरे लाइफ का ये सबसे सैड दिन था, जिसमें मैंने करीब 300-350 लोगों से सवाल पूछा, जिसमें 270 लोगों ने निगेटिव आंसर किए, और दैट इज द रियलिटी ऑफ सोसाइटी। और ऑल मोर देन 305 पीपल्स दैट वर मुस्लिम्स, एंड ऑल द शॉपकीपर वर मुस्लिम। दे आर सेलिंग clothes, food, tea, local grocery, local crackery, crockeries, and all the best possible electronic items, sound item, card, gift, whatever the best possible things ना, they all are selling. And I don't know, मतलब मैं सवाल पूछ के ना अंदर से कभी मेरे को अंदर से शर्म भी आ रहा था, और मैं आई एम नॉट कंफर्टेबल, बट होता ना कि यार मतलब एक बार पूछ के देखते हैं यार, क्या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। सामने वाला सोचेगा यार बेवकूफ़ है, ये एज पर माई नॉलेज वो यही सोचेंगे यार ये सवाल क्यों पूछ रहा है। बट मैंने जो मुसलमान कम्युनिटी का जो मतलब कंडीशन देखा है ना, मार्क माई वर्ड, और यू विल नॉट बिलीव, बहुत बुरा कंडीशन है इवन कर्नाटका में भी। और यहाँ के नेता लोगों को क्या पट्टी पढ़ाते हैं, वो NRC, CEA और ट्रिपल तलाक, हलाला और कम उम्र में शादी, गैर मरहम। ब्रो लिटरली यार, तुम्हारे घर में एजुकेशन नहीं है यार, तुम एजुकेशन के पीछे नहीं जा रहे हो, और तुम मतलब आई डोंट नो हाउ टू से, बट आई फील वेरी सैड। पिछले एक हफ्ते में जो मतलब सऊदी अरब का अपडेट्स है, MBS जो काम कर, मतलब व्हाट ही इज डूइंग इन सऊदी अरब, बार खोल रहे हैं, लीगलाइज टू अल्कोहल, लीगलाइज टू एडल्ट्री, और व्हाट आर द बेस्ट, उनको जो समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस बात के अंधेरे में रखा जा रहा कि भाई हराम काम मत करो, शराब मत पियो, एजुकेशन मत लो, कम उम्र में शादी हो रही है। आई डोंट नो कि मतलब पूरी दुनिया में 2.24 बिलियन पॉपुलेशन है मुस्लिम कम्युनिटी की, एंड 87% मुस्लिम्स आर इलिटरेट, अनएडुकेटेड, दे हैव मैक्सिमम पॉलीगैमस लाइफ स्टाइल, and from this background you can't expect that society will be healthy, you can't expect that mindset will be better, you can't expect that you become the number one community, you can't expect that lifestyle become better and better. Sorry my friend, if you want to be the mainframe or mainstream of India, definitely you should go for education. और आज जो भी मैं देख रहा हूँ ना पॉलिटिकल इनबैलेंस, कि तुम्हारे नेता तुमको कह रहे हैं NRC पे झंडा लेके खड़े हो जाओ, ट्रिपल तलाक पे झंडा लेके खड़े हो जाओ। मार्क माई वर्ड, हिंदुस्तान में 24.5 से 25 करोड़ मुस्लिम है,
और अगर आप हाईवे पे निकल जाओगे ना तो खोमचा बेचते हुए, ठेला चलाते हुए, चप्पल बेचते हुए, लकड़ी बेचते हुए, लोहे बेचते हुए रोड साइड पे आपको शायद भीख मांगते हुए भी जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मिल जाएंगे। और ये मैं करीब जो है ना पिछले साल तो मैं एकेडमिक्स से मैंने ड्रॉप आउट किया था और मैंने हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जाकर के मैंने देखा। और दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई टेल अबाउट कर्नाटका, जो कि हम बात करते हैं ना कि कर्नाटका हिंदुस्तान का टॉप 5 सिटी में आता है। गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका इज नॉन एज द सिलिकॉन सिटी और स्टार्टअप सिटी ऑफ इंडिया। यहाँ भी मुसलमानों का सेम टू सेम हाल है भाई, वो 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं है, हेल्थ केयर पे कोई फोकस नहीं है, दे आर पॉलीगेमस, दे हैव स्टीडी, दे हैव गोनोरिया, दे हैव सिफिलिस, दे हैव व्हाट वी कॉल द डिप्राइव माइंडसेट। भाई मैं मतलब अंदर से ना मतलब बहुत ज्यादा जो है ना मतलब मेरे को तकलीफ होता है यार, जिस कम्युनिटी में मतलब पीपल्स आर 1700 सेंचुरी से पहले जितने भी लोग हैं दे आर वेल क्वालिफाइड, दे आर इंडोजीनियस, नॉलेजेबल। और अभी क्या सीन है मतलब आई डोंट नो, मतलब मेरे को ना तकलीफ हो रहा है इस बात से कि हमारे नेता जो है ना वो एक नमूना है बैठ करके हैदराबाद से, वो एनआरसी सीए पे हमेशा बात करता है। उस हरामखोर को मैंने कभी नहीं देखा वो एजुकेशन पे बात करे। वो ये नहीं सोच रहा है कि हैदराबाद से बेटियां पढ़ के आईआईटी में जाएगी, एम्स में जाएगी, टीयर 1 कॉलेज में जाकर के आईआईटी से बेटियां पढ़ के जाएगी तो बेटर रिसर्च कर सकती। पूरी दुनिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बेच रही है, आईपीआर बेच रही है, मेडिसिन बेच रही है। वो हरामखोर एनआरसी सीए और मुस्लिम माइनॉरिटी और मुस्लिम लोगों को जो ना ब्रेन वॉश करने पे लगा हुआ है। आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मुस्लिम ब्रदर एंड सिस्टर, भाई तुम कहीं भी हो, कहीं भी अगर मेरी बात तुम्हारी तक जा रही है ना भाई, तुमको मौका नहीं मिलने वाला। तुम्हारे जो नेता है ना उनके मतलब अकॉर्डिंग टू इस्लाम और शरिया लॉ उनकी 4 शादियां हैं, एक दिखाने के लिए हिंदुस्तान में रखे हुए हैं, उनके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड क्यूबा में रहती है, उनकी 2 और जो एक्स है और टैक्स है वो मतलब जो है ना ब्राजील में रह रही है। और तुमको वो शरिया लॉ दिखाएंगे, तुमको वो गरीबी का दिखाएंगे, तुमको कहेंगे अरे तुम्हारी इज्जत के साथ ऐसी की तैसी हो जाएगी। मेहरबानी करके अपने नेताओं पे रहम खाओ। और ये नेता तुमको सिर्फ और सिर्फ जो है ना तुम्हारे माथे पे सील लिखवा रहे हैं। बराए मेहरबानी ये नेताओं से ना तुम मतलब थोड़ा बी लाइक ह्यूमन। आज जो मैं कंडीशन देखा हूं ना, मैं करीब 350 लोगों से मैंने सेम सवाल किए हैं कि ताऊ जी या चाचा आपका नाम क्या है, आपके घर में कितने बच्चे हैं, आपके कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं। 320 लोगों ने मेरे को यही जवाब दिया कि मेरी शादी छोटे उम्र में हो गई थी और हमारे वालिद, हमारे पापा मम्मी उस लायक नहीं थे कि हमको एजुकेशन अफोर्ड करके देते। आज हम खोमचा बेच रहे हैं, आज हम सब्जी बेच रहे हैं और आज हम मतलब मेरा जो कंडीशन है ना दैट दे आर डिप्राइव्ड बिकॉज दे डिडंट गेट प्रॉपर एजुकेशन। एंड आई डोंट नो हाउ टू से, मतलब मेरे को ये बात सुनकर ना बहुत तकलीफ हो रहा है कि हमारे जो नेता है स्पेशली मुस्लिम लीडर्स जो आपको सपने दिखा रहे हैं कि आप मेरे को वोट करो, हम आपको ना मतलब ये करेंगे, क्या बोलते हैं, आपके लाइफ को अपडेट करेंगे। बराए मेहरबानी भाई और बहनों, एक रोटी कम खाना, भूखे रह जाना, अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजना। शरिया लॉ सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में लग सकता है और मुस्लिम देशों में लग सकता है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हिंदुस्तान की सरकार आपको पढ़ने का फुल इजाजत देती है, आपको टीयर 1 कॉलेज में आने का मौका मिलता है। बराए मेहरबानी भाई एजुकेशन ले लो। हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़, जिसमें 24-25 करोड़ तुम हो। 18 साल का बच्चा को मैं देखा हूं आज जो है ना मतलब रोड पे मतलब सब्जी बेचते हुए, और एक 8 साल के मुस्लिम बच्चे को मैं देखा हूं वो कपड़े बेच रहा था और चिल्ला रहा था 150 के 2, 150 के 2। सीरियसली मतलब मेरे आंख से आंसू निकले हैं, मेरे आंख से आज आंसू निकले हैं कि यार मतलब ये बच्चा भी डिजर्व करता है एजुकेशन। और इस बच्चे के माँ बाप हैं या नहीं आई डोंट नो। मैं उस बच्चे से पूछा, बोला कि मैं हमारा ये धंधा ही है। भाई 8 साल की उम्र में कौन सा आदमी धंधा करता है मेरे को नहीं पता, या तो मजबूरी होगी या नहीं तो मतलब कैपेसिटी नहीं होगी ऑन द टर्म्स एंड मतलब इट्स दीज वर्ड्स आर लिटरली क्या बोलते हैं वो दिल पे चोट मारते हैं ना। दीज वर्ड्स आर लिटरली बेरिंग मतलब एक तरीके से जो एक सीधा तमाचा है उन सोसाइटी में जो मतलब जिन सोसाइटी के जो मेंटोर हैं, कैप्टन है, वो ये बोलते हैं कि भाई अल्लाह तुम्हारे साथ है, एजुकेशन मस्ट बी देयर, रिलीजियस ऑथोरिटी, रिलीजियस इथनिसिटी इज डिफरेंट, यू शुड लर्न स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन। डेफिनेटली कोई अगर लड़की है उसको भी आप पढ़ाओ, क्योंकि अगर आज आप नहीं पढ़ाओगे तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ हिंदुस्तान में 24-24.5 करोड़ मुस्लिम लोग हैं, 24.5 करोड़ मेल और फीमेल हैं, उनके बच्चे हैं। आज आप अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा रहे हो
आज आप अपनी बहनों को नहीं पढ़ा रहे हो तो भाई ये भूल जाना कि तुम्हारे घर में कोई गायनेकोलॉजिस्ट होगी या तुम्हारे घर में कोई जो है ना सीए या चार्टेड अकाउंटेंट लेडीज होगी जो तुम्हारी बहन के बिजनेस को बेटर कर देगी। तुम्हारी क्या बोलते हैं आंटी या कजन का जो ना अगर डिलीवरी होगा तो एक बेटर गायनेकोलॉजिस्ट या बेटर मेडिकल रिसर्चर तुमको मिल जाएगा। आई फील मतलब I was talking about India's good India, good vision, $5 trillion इकोनॉमी, बढ़ता हुआ भारत। हम आई बिलीव इन दैट कि यार हम एजुकेशन से जो है ना सोसाइटी को लाइबिलिटी से एसेट्स बना सकते हैं। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी इफ यू आर लिसनिंग माई वर्ड, भाई मतलब एजुकेशन मस्ट बी प्रिवेल, एजुकेशन मस्ट बी नीडेड। और इंडिया में जो रूल एंड रेगुलेशन है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है आईआईटी में आने के लिए, टियर 1 कॉलेज में आने के लिए, टियर 2 कॉलेज में आने के लिए। भाई अगर आपकी बहन पढ़ रही है ना, आपका भाई पढ़ रहा है ना, लिटरली आपको आने वाले 7 जनरेशन का जो एबनॉर्मलिटी है ना उससे आपका खानदान बच जाएगा, आपका नस्ल बच जाएगा। इट्स ए रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीबडी। और मेरे को लगता है कि मतलब मेरे पर्सनली आई हैव ए वो क्या बोलते हैं, मेरे को एक बीमारी है क्वेश्चन पूछने की। मैं अब ज़्यादा लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, लोगों को इरिटेट कर देता हूँ। तो मतलब आज जो मैं देखा हूँ जो सीन लिटरली फट के मेरी हाथ में आ गई है, ठीक है। और यार सोसाइटी को बिना एजुकेशन के कैसे मतलब हम तरक्की कर सकते हैं, बिना एजुकेशन के हम कैसे डेवलपमेंट का ये कर सकते हैं कि हम सोसाइटी को बेटर बना देंगे। प्रधानमंत्री जी और अलग अलग नेता ये बात बोलते हैं कि इफ़ यू आर नॉट एजुकेटेड यू आर लाइबिलिटी, तुम सोसाइटी में बोझ हो, और लोग इस बात को नहीं समझ रहे। और मेरे को नहीं लगता कि ये चीज़ें मतलब आप अपने नेताओं से कैसे बात करते हो, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव से कैसे क्वेश्चन कर रहे हो। 2 महीने में 3 महीने में जो है ना चुनाव आने वाला है, आपके घर पे आपके नेता आएंगे, सारी तारी और बिरयानी देंगे और आपका वोट लेके जाएंगे, फिर आपके बच्चों को परमानेंट मजदूर बना देंगे। आप सर्च कर लेना, हिंदुस्तान में हमने 950 करोड़ रुपए का जो है ना हमने संसद भवन बनाया है, और उस संसद भवन में ना गुंडे, मवाली, रेपिस्ट, यही सब नेता हैं। चोर, दलाल कैटेगरी में बता रहा हूं। आपका जो रिप्रेजेंटेटिव है ना रेपिस्ट तो जरूर होगा। आज हम क्वालिफाइड आईएएस को नहीं भेज रहे हैं, हमारी मजबूरी है कि हम या हमारे जो पहले वाले लोग थे ना उन्होंने इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। उनको ये लगा कि हम बिरयानी खा करके जो है ना अपने आप की तरक्की कर लेंगे। सीरियसली पॉलिसी बनाना और गवर्नमेंट चलाना ओनली क्वालिफाइड पीपल मेक देम। अंधे और बेवकूफ़ लोगों से न देश चल सकता है न परिवार चल सकता है। और मतलब आज का जो मैंने सीन देखा है, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, बट इट विल हर्टिंग टिल माई लाइफ। और ये जो 24 करोड़ जो मुस्लिम माइनॉरिटी है यार, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, एक रोटी कम खाना यार, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना, क्योंकि मतलब शायद देश की तरक्की हो जाएगी। अंबानी, अडानी, टाटा, अग्रवाल, बनिया, बंसल, सब लोगों का तरक्की हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे रोड पे खोमचा बेचेंगे यार, मतलब मजाक से हटके। मतलब ये बात आज जो मैं कंडीशन देखा हूं ना, आई डोंट नो हाउ टू से, मतलब लेकिन यार आंख से आंसू निकले यार, क्योंकि आज तुम अगर नहीं पढ़ रहे हो ना तो तुम सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली के लिए लाइबिलिटी बन रहे हो। और दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी मतलब क्या बोलते हैं, आई डोंट नो कि ये 24-25 करोड़ मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके लोगों का क्या हाल होगा। बट आज मेरे को मतलब आई कांट कंट्रोल माई वर्ड्स यार। मेरे को दुख हुआ बहुत ज़्यादा इस बात का कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, लेकिन हमारे बच्चे जो है ना या हुसैन का जो है ना तजिया लेकर के चिल्लाते रहते हैं। ब्रो यार, यू शुड गो योर एजुकेशन फॉर फर्स्ट डेफिनेटली। और जो भी माँ बाप, ये बात मेरी बात जहाँ तक जा रही है, अपने बच्चे को पढ़ाओ यार। बिना एजुकेशन के तुम्हारा तरक्की नहीं होने वाला। अगर आज तुमने नहीं पढ़ाया ना तो 70 साल से देश आज़ाद हुआ था, 70 साल में जो भी चीज़ें बेटर हुई है आई डोंट नो, लेकिन आने वाला 100 साल या 150 साल तुम्हारे बच्चे आज भी भीख मांग रहे थे, कल भी भीख मांगे। मार्क माई वर्ड, मुस्लिम कम्युनिटी में जो है ना ये माइंडसेट, जो ब्रेन पॉलिसी है ना, ब्रेन वॉशिंग पॉलिसी, ये बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे नेता क्या बात करता है, वो नमूना एनआरसी पे बात करो, वो बैरिस्टर है यार। उसके मुंह से मैंने कभी नहीं सुना कि वो बोले कि हमारी बेटियां आईआईटी में जाए, हमारी बेटियां एम्स में जाए, हमारी बेटियां सीए बने, हमारी बेटियां एमबीए कॉलेज में जाके पढ़ाई करे। इनफैक्ट उसके बच्चे लंदन में पढ़ते हैं यार। और किसी में इतना हिम्मत नहीं हुआ, किसी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों में इतना हिम्मत नहीं हुआ कि उस हरामखोर से पूछे
कि तुम जो इतना चिल्लाते हो एनआरसी, ट्रिपल तलाक, सीए, ये फंडामेंटल राइट है पूछने का। तुम्हारे को एजुकेशन नहीं है, तुम्हारे को न्यूट्रिशन नहीं है, तुम्हारा हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा नहीं है, तुम्हारा फंडामेंटल वे ऑफ थिंकिंग अच्छा नहीं है, व्हाई यू आर टॉकिंग लाइक शिट। इट्स ए रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ माई मुस्लिम कम्युनिटी। और मतलब हो सकता है कि मतलब मेरी बातें गलत हो या मैं गलत हूं। विदाउट एजुकेशन यू कांट डेवलप। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इजराइल। जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, हमारे 4 साल के बाद इजराइल आज़ाद हुआ था। आज इजराइल ने गाजा का बाजा बजा दिया। उसने R&D पे खर्चा किया, उसने एजुकेशन पे खर्चा किया, उसने स्टेम पे खर्चा किया, उसने अपने यूथ को एम्पावर किया। जस्ट गो फॉर द डायरेक्शन ऑफ कंट्री डेवलपमेंट। आज आप देख लो, गल्फ में जो है ना, मिडिल ईस्ट में मार के उसने भरता कर दिया। और हमारे सो कॉल्ड मुस्लिम नेता क्या कहते हैं? अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारे साथ है। अरे जब बम मार देगा तो तुम क्या अल्लाह के साथ रखोगे? ब्रो, थिंक अबाउट दैट। विदाउट एजुकेशन यू कांट डू एनीथिंग। और ये जो चाचा पान खा करके हल्ला करते रहते हैं ना, इन चाचाओं को भी समझाना यार। वोट देने का टाइम आए ना तो एजुकेटेड लोगों को चुनना। अंधे, गुटके खाने वाले, ड्रामेबाज, रेपिस्ट, धमकी देने वाले, चोर, बेईमान, चुगलखोर, हरामखोर, हललखोर, किसी को मत चुनना। बोलना 5 साल में तुम एजुकेशन कॉलेज बनाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओगे, मेडिकल कॉलेज बनाओगे, लॉ कॉलेज बनाओगे, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, रोड बनाओगे। लिख के दो, लिखित में लिख करके दो तो वोट देंगे, नहीं तो मत देंगे। नहीं देना। स्पेशली बिहार, यूपी, नॉर्थ ईस्ट का जो मुस्लिम कम्युनिटी है, दे आर वेरी पुअर। वो तो मेन स्ट्रीम में भी नहीं है यार। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट। आई फील वेरी सॉरी कि मतलब चीजें कैसे कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। आज के पॉलिटिशियंस ना गॉड फादर की तरह एक्ट करते हैं। आपको मेन एजुकेशन से आपको हटा करके आपके हाथ में झंडा दे दिया यार। तुम मुस्लिम हो, तुम्हारे लिए हरा झंडा। तुम हिंदू हो, तुम्हारे लिए लाल झंडा। तुम अलग जात के हो, तुम्हारे लिए अलग जात का झंडा। झंडा लेकर के तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हारी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम दूर हो जाएगा। तुम हर महीने एक इंटेलेक्चुअल राइट APR बना लोगे। क्या तुम्हारे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ जाएंगे? तुम कंपनी बना लोगे। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट माई ब्रदर एंड सिस्टर। लिसन दीज वर्ड्स, एजुकेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल। अगर तुमने आज पढ़ाई नहीं किया ना तो मतलब एक बार नितिन गडकरी साहब ने कहा था कि ये नेता तुमको दिए क्या है? रोड पे चलने के लिए तुम जब चलते हो ना, खोमचा बेचता हुआ, ठेला चलाता हुआ, सब्जी बेचता हुआ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग दिखते हैं। मेरे को ये बात असर नहीं होता था। मैं सोचता था कि यार हो सकता है ये पॉलिटिकल एजेंडा है, बट आज मैं जाके देखा हूं 3 किलोमीटर का एरिया, 350 मुस्लिम लोग जो है ना, कोई सब्जी बेच रहा, कपड़े बेच रहा, ठेला पे जो है ना जूस बेच रहा, और उतना ही एरिया है। बाकी रेस्ट ऑफ द बैंगलोर इज टू गुड, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, सो वाओ। मैं आपको बोलता हूँ, एक बार जाकर के आप देखना, चिकपेटे का जो संडे मार्केट है ना, सुबह 8 बजे खुलता है और रात के 8-9 बजे तक बंद हो जाता है। एंड सीरियसली आई डोंट नो, मतलब ये बातें किसको बुरा लगेगी, किसको अच्छा लगेगी, बट मैंने 350 लोगों से क्वेश्चन पूछा, 320 लोगों ने मेरे को गिनाया। बचपन में शादी हो गई थी, हमारे माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं थे, और अब हमारे बच्चे हो गए ना, तो अब हमको ना मतलब रोजी रोटी के लिए जो ना हमको काम करना पड़ रहा है। और दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी हार्टिंग। देश की आज़ादी के 75 साल हो गए, मुख्य धारा से आप नहीं जुड़े हैं, और आपकी तरक्की में जब ह्यूमन स्किल विल बी बेटर ना, ह्यूमन एसेट्स विल बी बेटर ना, देश की तरक्की होती है। देश का एक तबका जो है ना बढ़ता है ना, तो देश के अंदर प्रॉस्पेरिटी आती है। आई डोंट नो, बट मेरे को बहुत दुख हो रहा है ये बात शेयर करते हुए, और मतलब अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, और इसके आगे कुछ बोल नहीं पाऊंगा। बिना एजुकेशन के किसी भी समाज की तरक्की करना ना इम्पॉसिबल है। और मुस्लिम कम्युनिटी इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट लीडिंग कम्युनिटी, जिसमें दिन दुनी रात चौगुनी पॉपुलेशन बढ़ रहा है यार। तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ यार, स्टेम पढ़ाओ, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, तुम पढ़ाओ अपने बच्चों को। तुम अगर आज नहीं पढ़ाओगे ना, मार्क माई वर्ड, आने वाले 10 साल में आज तुमको पीटा जा रहा, तुम कल भी पीटे जाओगे, आने वाले वक्त में पीटे जाओगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इजराइल ने गाजा का बाजा बजा दिया। इजराइल आज R&D में सबसे डेवलप्ड है, इवन USA से भी ज्यादा उसका डेवलपमेंट है R&D में, इन साइंस एंड टेक। मार्क माई वर्ड, अगर तुमने पढ़ाई नहीं किया ना, तुम समाज के सबसे पिछली वाली लाइन में जाके बैठोगे। आज मैं कह रहा हूं, 10 साल के बाद दिख जाएगा वो चीज। अच्छा लगे तो किताब खोल के पढ़ लेना, 1 घंटा ज्यादा पढ़ना,
अपने सपनों के पीछे भागना। और ये जो नेता बोल रहे हैं ना भाई और बहनों, एनआरसी, ट्रिपल तलाक, हमारे गैर महरम हमारी बेटी को कोई देख लेगा, भाई मेहरबानी करके हम पे मेहरबान हो, अपना देखो मुख्य धारा में लोगों को कैसे जोड़ा जाए, एजुकेशन कैसे हो, हमारी बेटियां डॉक्टर कैसे बने, हमारी बेटियां आईएएस कैसे बने, हमारी बेटियां इंजीनियर कैसे बने, हमारी बेटियां सीए कैसे बने। तुम इसके बारे में बात करो यार। हमने लोगों को 70 साल पीछे छोड़ दिया। हमने लोगों को जो है ना जात के नाम पे, खून के नाम पे, धर्म के नाम पे बांट दिया। अब टाइम है यार, अब जग जाओ यार। लिटरली इट्स ए हैंडफुल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी 24 करोड़ मुस्लिम कम्युनिटी जो ये सोचते हैं कि उनकी बेटियां स्कूल जाएंगी ना तो उनके बेटियों को लड़के देख लेंगे। भाई उससे निकलो यार, दुनिया बहुत बड़ा है। 8.5 बिलियन लोग जो है ना पूरी धरती पे हैं। तुम एक कम्युनिटी को नहीं देखोगे ना तो तुम्हारा दिन गुजारा हो सकता है, लेकिन तुम अगर नहीं पढ़ोगे ना तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। कलाम साहब ने कहा था कि एजुकेशन इज द वन एंड ओनली वन सिंगल सोर्स ऑफ अपब्रिंगिंग सोसाइटी इनटू डार्क, फ्रॉम डार्क टू लाइट। इट्स ए रिक्वेस्ट। बाकी चीजें आपके नेता आपको ब्रेन वॉश कर देंगे, उसके लिए अग्रिम बधाई। और रेपिस्ट, बलात्कारी, धोखेबाज, मैनिपुलेटिंग और धर्म के नाम पे रोटी सेकने वाले नेताओं को चुनना, फिर से गाजा इजराइल वाला हाल हो जाएगा। इजराइल आएगा, बाजा बजा के जाएगा। विद दैट नोट, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जरूर पढ़ो, एजुकेशन की तरफ फोकस हो। बिना एजुकेशन इस समाज की तरक्की होना बहुत ही नामुमकिन है। इट्स ए रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए, अपने सोसाइटी का नाम बेटर कीजिए, अपने फैमिली का नाम बेटर कीजिए। विद दैट नोट, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।